हेलो माय डियर, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज अपनी ये ट्रांसलेशन की 3rd नंबर की क्लास रहने वाली। जस्ट इससे पहले मैं 2 क्लासेस चैनल के ऊपर ले चुका हूं, तो जाकर वो क्लासेस देख लेना। अगर रियल में आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे साथ में इस रेगुलर सीरीज में बने रहना। और आपके लिए मैं इसी चैनल के ऊपर बेसिक चीज़ें साथ में स्पोकन इंग्लिश का बैच चला रखा हूँ, तो वो जाकर देख लेना, ज्वाइन कर लेना और ये चीज़ें सीख लेना डियर। ये समर वेकेशन के अंदर जो आपकी ये छुट्टी है ना, लीव है, इनमें अच्छे से आप परफेक्ट हो जाओ। और जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास का भी फुल कोर्स चल रहा है। जैसे कि आप बोर्ड क्लास में हो तो वो वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना। नॉन बोर्ड क्लास का भी यहाँ पे कोर्स चल रहा है इंग्लिश का, ठीक है। मेरे चैनल पे अधिकतर आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस देखने को मिलेगी। और अगर अन्य चीज़ें, अन्य सब्जेक्ट की भी अगर आपको डिमांड है वो क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ये है कि पूरी फैकल्टी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, गोपी एंड फेरी। गोपी कोई लड़का है जो नदी के किनारे लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। और एक फेरी है, फेरी का मतलब होता है परी या जादूगरनी बोल दो। वो वुड कटर वाली कहानी नहीं, सेम उसी तरीके की है, ठीक है। इसमें फेरी वर्ड आया है, फेरी का मतलब होता है परी, ठीक है, या जादूगरनी भी आप बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। ग्रामर वाली चीजें भी मैं साथ में यहाँ पे बताते हुए चलूंगा। डन डियर, देखिएगा विजिबल अच्छे से। गोपी वॉज ए पुअर वुडकटर। गोपी, जैसे कि मैंने फॉर्मेट बताया था, इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट रहता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को पहले बोलना है, फिर ऑब्जेक्ट को बोलना है, देन इसके बाद में जो अदर वर्ड होते हैं इनको बोलना है। फिर इसके बाद में अगर मेन वर्ब गिवन है तो उसको बोलो, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको लास्ट में बोलना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो वॉज दे रखा है ना, ये वॉज मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। तो गोपी वॉज ए पुअर वुड कटर, ये पुअर एडजेक्टिव है, ठीक है। ये डिटरमिनर है जिसे हम आर्टिकल बोलते हैं, तो इसको एक साथ बोलना है। तो गोपी ये ऑब्जेक्ट है पूरा यहाँ से, ए पुअर वुड कटर। एक बार बता रहा हूँ, वापस से रिकॉल करा रहा हूँ, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना फिर मैं इनको रिकॉल नहीं कराऊंगा डियर। तो ए पुअर वुड कटर, गोपी एक गरीब लकड़हारा था। वुड कटर यानी लकड़हारा, वो यानी था। गोपी एक गरीब लकड़हारा था। ही लिव्ड नियर ए फॉरेस्ट। ही यानी वह, गोपी के लिए ही आया है। लिव्ड सेकंड फॉर्म है, नियर यानी पास में, ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल के, वह एक जंगल के नजदीक रहता था। लिव्ड यानी रहता था। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट। वन डे यानी एक दिन, ये एडवर्ब है। वन डे यानी एक दिन, ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू, देखो टू प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के नज़दीक भी होता है, के पास भी होता है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन को बताने के लिए टू का यूज करते हैं। ही वेंट टू द फॉरेस्ट यानी वह जंगल में गया या जंगल के पास गया। देयर वॉज ए बिग लेक। देयर वॉज ए बिग लेक। लेक का मतलब होता है झील, जो पानी की झील होती है ना, छोटा सा पॉन्ड बना हुआ हो उसको हम झील बोलते हैं। देयर वॉज ए बिग लेक, वहाँ पे एक बड़ी झील थी। देयर यानी वहाँ, वॉज यानी थी, ए बिग लेक एक बड़ी झील, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, वहाँ जंगल में एक बड़ी झील थी। देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को लास्ट में बोल रहे हैं ना अपन, ऐसे ट्रांसलेट करना है। ही वॉज कटिंग वुड नियर इट। इट फॉरेस्ट के लिए है, ध्यान रखना, या लेक के लिए है। ही वॉज कटिंग वुड नियर इट यानी ये किसके लिए आया, लेक के लिए इट आया, ध्यान रखना। ही वॉज यानी वह, कटिंग यानी काट रहा था, वुड यानी लकड़ी, नियर इट यानी उसके नज़दीक, वह उसके नज़दीक लकड़ी काट रहा था। देखो इंग्लिश में क्या हो रहा है, उल्टा ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ रहा है, उल्टा ट्रांसलेट करना पड़ता है इसमें। बस यही है सीखने का तरीका, यही है डियर। अब तुम कितना ही भटक लो, इससे अच्छा तरीका और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सडनली हिज ओनली एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द लेक। ध्यान रखना, इनटू प्रीपोजिशन कब आता है, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ गिर जाती है।
जैसे कि अब लेक के अंदर गिरी ना, पानी के अंदर गिरी ना, तो अब जैसे गिरती है तो वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, डूब रही है, तो उस केस में इनटू प्रीपोजिशन आता है। तो देखो सडनली, अचानक से, एडवर्ब पे ध्यान रखना, हिज ओनली एक्स, उसकी एकमात्र, ओनली का मतलब एकमात्र, हिज यानी उसकी एकमात्र एक्स यानी जो कुल्हाड़ी थी, स्लिप्ड यानी फिसल गई, स्लिप्ड यानी फिसल गई, फ्रॉम, ये सेकंड फॉर्म में ध्यान रखना, जब किसी वर्ब के लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ मिल जाए तो ये सेकंड फॉर्म होती है, जिसका अर्थ होता है लास्ट में ता, ती या ते, ठीक है, फिर या फिर आ, ई, ए भी निकल जाता है। तो स्लिप्ड यानी फिसल गई, अब देखो ई अर्थ आ रहा लास्ट में, फिसल गई, फ्रॉम यानी से, हिज हैंड से यानी उसके हाथों से, उसके हाथों से स्लिप हो गई, एंड फेल इनटू द लेक, और झील में गिर गई। गोपी वॉज वेरी सैड, गोपी बहुत उदास था, लास्ट में बोला ना था, गोपी बहुत उदास था, डन है। ही वॉज नॉट रिच, यानी वह रिच नहीं था, अमीर नहीं था, ही वॉज नॉट रिच, वह अमीर नहीं था, वह अमीर नहीं था। सो इसलिए ही कुड नॉट बाय ए न्यू एक्स, इसलिए वह कुड नॉट यानी सकता, सकती अर्थ निकलता है कुड का, तो वह बाय नहीं कर सकता, बाय का मतलब खरीदना, ए न्यू एक्स यानी एक नई कुल्हाड़ी, वह एक नई कुल्हाड़ी खरीद नहीं सकता, वह एक कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता। ए ब्यूटीफुल फेरी केम आउट ऑफ द लेक, एक सुंदर परी, पूरा एक साथ बोलो, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ से, यानी वर्ब के पहले जो चीज लिखी हुई रहती है वो क्या होता है डियर, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है वो सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना, जो वर्ब के पहले लिखा हुआ रहता है वो सब्जेक्ट होता है। केम यानी आई, आउट यानी बाहर, ऑफ द लेक यानी लेक के बाहर, ऑफ का मतलब का के की, तो एक सुंदर परी झील से बाहर आई, झील से बाहर आई, एंड और स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट यानी सामने, फ्रंट यानी सामने, ऑफ हिम यानी उसके सामने, लेक के बाहर आई और स्टूड यानी खड़ी हो गई, स्टूड यानी खड़ी हो गई, इन फ्रंट ऑफ हिम यानी उसके सामने। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। देखो वो परी उससे पूछती, सी आस्क्ड यानी उसने पूछा, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, उसने पूछा तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, वाई यानी क्यों। माई एक्स हैज फेलन इनटू द लेक, माई एक्स जो मेरी एक्स है, जो मेरी कुल्हाड़ी है, हैज फॉलन इनटू, फॉलन यानी गिर गई, द लेक यानी झील में, इनटू का मतलब में, अंदर जाने के केस में, तो मेरी जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिर गई, झील में गिर गई, एंड नाउ आई कैन नॉट कट वुड, और मैं अब लकड़ी नहीं काट सकता, कैन का मतलब क्या होता है सकता, सकती, सकते, सेड गोपी, गोपी ने कहा। डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो, सेड द फेरी, फेरी का मतलब परी, परी ने कहा उदास मत हो, आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखो आई सेल भी बोल सकते हो, और आई के साथ में विल भी आता है, जब प्रोमिस करते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, ऐसे वो जोर से बोल रही है, ये कुछ सिमिलर वर्ड है, ग्लोसरी है, इनका अर्थ आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सी पुट हर हैंड इनटू द वाटर एंड टुक आउट ए सिल्वर एक्स, सी पुट हर हैंड यानी उसने अपना हाथ पानी में डाला, हैंड इनटू द वाटर, देखो बाहर से अंदर हाथ डाला ना उसने, पानी में हाथ डाला, एंड टुक आउट, टुक यानी बाहर निकाला, टुक आउट यानी बाहर निकाला, ए सिल्वर एक्स एक चांदी की कुल्हाड़ी। इज दिस योर एक्स, सी आस्क्ड गोपी, यानी उसने गोपी से पूछा, किसने, सी किसके लिए आया, फेरी के लिए आया। इज दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, क्या तुम्हारी ये कुल्हाड़ी है, गोपी से पूछा। नो नहीं, सेड द गोपी, गोपी ने कहा नहीं मेरी नहीं है। डोंट वी सेड द फेरी
फेरी ने कहा उदास मत हो, मैं दूसरी लाख कर दूंगी, ये नहीं है तो। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। सी पुट हर हैंड इनटू द वाटर, उसने अपना हाथ वापस पानी में डाला। एंड दिस टाइम सी टुक आउट ए गोल्डन एग्स, इसलिए फिर से वो वापस गोल्डन एग्स निकाल के लेके आती। पहले सिल्वर एग्स लेके आती है, अब गोल्डन एग्स लेके आती है। इज दिस योर एग्स, क्या ये तुम्हारी एग्स है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? डियर, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, एक प्यारी सी कमेंट करना है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेगुलर बने रहना। और जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो वो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना, लाइव क्लास होती रहती है, ठीक है ना। और रेगुलर मिलेगी आपको, सुबह 10 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी। टाइम चेंज हो जाता है, समय नहीं मिल पाता ये तुम्हारे लिए। सी आस्क्ड गोपी, गोपी से पूछा। गोपी सुक हिज हेड सैडली, सुक यानी हिलाना, यानी अपनी गर्दन को हिलाता है। हेड सैडली, सैडली का मतलब उदासी से। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। सेड द फेरी, फेरी ने कहा। दिस टाइम, इस समय। सी टुक आउट एन ओल्ड एग्स फ्रॉम द लेक, इस बार पुरानी वाली एग्स बाहर निकाल के ले के आती। फ्रॉम द लेक यानी झील से ओल्ड वाली एग्स निकाल के ले के आती जो वुड कटर की थी। गोपी जंप्ड विद जॉय, यानी खुशी के मारे जंप्ड हो गया, कूद गया। हाँ ये तो मेरी है। जॉय का मतलब खुशी, हर्ष, उल्लास, ठीक है। जॉय का मतलब दिस इज माई एग्स, ही क्राइड हैप्पीली, क्राइड यानी चीखा, हैप्पीली यानी खुशी से। वह खुशी से चीखा, ये तो मेरी है, अरे ये तो मेरी है। अरे मेरी का मतलब कुल्हाड़ी रे, वो मत समझ लेना और कुछ। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तुम बड़े ऑनेस्ट मैन हो। सेड द फेरी, फेरी ने कहा। यू कैन टेक योर एग्स, तुम अपनी एग्स को ले सकते हो, एग्स यानी कुल्हाड़ी। एंड कट वुड विद इट, और तुम इससे क्या कर सकते हो, लकड़ी काट सकते हो। बट यू शुड ऑल्सो टेक दीज सिल्वर एंड गोल्डन एग्स एज गिफ्ट्स फ्रॉम मी, यानी तुम्हें ये सिल्वर की और गोल्डन की कुल्हाड़ियाँ भी मेरे से गिफ्ट लेना होगा। क्या लेना होगा? गिफ्ट लेना होगा। फ्रॉम यानी से, मी यानी मेरे से, मेरे से ये गिफ्ट लेना होगा। सेइंग दिस, ये कहते हुए द फेरी डिसअपेयर्ड, यानी इतना बोल ही रही थी, इतने में वो डिसअपेयर्ड हो जाती। डिसअपेयर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, छूमंतर हो जाना। गोपी केम होम हैप्पीली, और गोपी खुशी से घर आ गया, यानी हंसता नाचता कूदता घर आ जाता, क्योंकि अब सिल्वर की भी तो एक्स आ गई और गोल्डन की भी आ गई, क्योंकि आज तो परी मिल गई थी ना। अब परी मिलते ही तुम्हें पता है कि मन में लड्डू फूट जाता है। तो डियर, क्या पता तुम्हारे सामने भी कभी परी आ जाए, तो परी आ जाए ना तो लड्डू मत फोड़ने लग जाना, खाने मत लग जाना कि मेरे सामने तो भाई साहब परी आ गई आज तो, है ना, अप्सरा ही आ गई, जो चाहूँ वो मिल जाएगा मेरे को। ऐसा कभी नहीं करना है, अपनी ईमानदारी दिखाना है, और जितनी ईमानदारी दिखाओगे ना उतना ही आपको फल मिलेगा। ऐसे तो है नहीं कि भाई साहब तुम कुछ भी बोलते रहो, ये नहीं है वो नहीं है, और उसके चक्कर में है जो भी चला जाए, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और बार बार प्रैक्टिस करना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। बार बार प्रैक्टिस करना, रीड करना है। मिरर के सामने आप खड़े हो के अच्छे से प्रिपेयर करो, हाँ कि आप बोल सको, किसी को आप टीच कर रहे हो, इस तरीके से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।